नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। व संवर्धन के लिए स्थानीय गौशाला के सहयोगार्थ डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में विगत जनवरी माह में दिव्य और भव्य गौ कृपा कथा आयोजित हुई थी, जिसमें गौ भक्तों ने दिल खोलकर करोड़ों का सहयोग किया था तथा कई गौ भक्तों ने तो भूमि तक दान में दे दी थी। साथ ही सागवाड़ा नगर पालिका भी लगातार गौशाला में लाखों रुपए का सहयोग कर रही है। बावजूद इसके ताज्जुब है कि अभी भी गौ माता और गोवंश सड़कों पर शरण की आस में भटक रहा है। हैरत की बात तो यह भी है कि गौ माता के लिए सागवाड़ा नगर पालिका स्थानीय गौशाला में लाखों रुपए खर्च कर गौ माता के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उसी पालिका के कचरा घाटी स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में भारी संख्या में गौ माता और गोवंश आश्रय की आस और भोजन की तलाश में जिंदगी से जंग लड़ती नजर आ रही है। जी हां, यह है सागवाड़ा की कचरा घाटी, जिसमें पालिका का कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है। इसमें भारी मात्रा में गौ माता और गोवंश जिंदगी से जंग लड़ते हुए गंदे कचरे में भोजन तलाश रहे हैं। इस कचरा संग्रहण केंद्र में चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अधूरे होने से गौ माता और गोवंश सैकड़ों की संख्या में यहां दिन भर जमा रहता है। इस कचरा संग्रहण केंद्र में समूचे सागवाड़ा शहर की गंदगी के साथ पूरा कचरा यहां पर डाला जाता है। ताज्जुब की बात तो यह भी है कि इसी पालिका के कचरा संग्रहण केंद्र में सागवाड़ा के कई निजी हॉस्पिटलों का मेडिकल वेस्ट भी लगातार डाला जा रहा है, जिसमें गोवंश दिन भर विचरण के साथ भोजन की तलाश में रहते हैं। पालिका द्वारा कचरा संग्रहण केंद्र में बाउंड्री वॉल के नहीं होने तथा मुख्य गेट के खुले रहने के कारण गोवंश के साथ स्थानीय लोग भी भंगार के जुगाड़ में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें महिला पुरुषों के साथ मासूम बच्चे भी होते हैं। सागवाड़ा के निजी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट के भी इसी कचरा संग्रहण केंद्र में कचरे के साथ डालने के कारण गोवंशी नहीं बल्कि मासूम बच्चे भी मेडिकल वेस्ट में 2 जून की रोटी के जुगाड़ में भंगार तलाशते रहते हैं। ऐसे में सोचिए, 2 जून की रोटी की जुगाड़ में मासूम बच्चे नादानी में अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हाल ही में गौ माता के सहयोग व संवर्धन के लिए हुई इस गौ कृपा कथा में लाखों रुपए के व्यय के दौरान गौ भक्तों द्वारा करोड़ों के सहयोग के बाद भी गौ माता और गोवंश की दशा देख हर किसी का दिल पसीज जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा नगर पालिका के कचरा संग्रहण केंद्र में, जहां पर कुछ गोवंश जो है वो बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं कि कचरा संग्रहण केंद्र में क्या कुछ हो रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जो कचरा है वो इनको जो गौ माता है वो मुंह की ओर लगा रहे हैं। कचरा संग्रहण केंद्र में भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर मौजूद है जो कचरे को ग्रहण कर रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में गोवंश जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूर तक भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको
बड़ी संख्या में गोवंश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सागवाड़ा नगर पालिका का कचरा संग्रहण केंद्र है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा गोवंश इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सुबह से लेकर शाम तक गोवंश जो है यहाँ पर रहता है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। ये सागवाड़ा नगर पालिका का कचरा संग्रहण केंद्र है, जहाँ की बाउंड्री वॉल यहाँ तक तो ये बनाई गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो बाउंड्री वॉल हाल फिलहाल में ही बनाई गई, ऐसा तस्वीरों में दिख पा रहा है। लेकिन जो गोवंश कचरा संग्रहण केंद्र के अंदर जो आ रहा है वो संभवतः यहीं से ही आ रहा है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल जो है वो यहाँ तक ही बनाई गई है और बाउंड्री वॉल को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है। शायद इसी वजह से जो गोवंश है वो यहीं से ही अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी अंदर काफ़ी मात्रा में गोवंश अंदर है, जो कचरे के भीतर भोजन की तलाश कर रहा है। और ये जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की गई है, जिसकी वजह से गोवंश जो है वो यहाँ से अंदर प्रवेश करता है और सुबह से लेकर देर शाम तक गोवंश यहाँ पर जमा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा।
दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।